नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी के भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी ताजा खबर, ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए लेके आए हैं। जी हां, अभी कुछ बड़ी जानकारियां निकल के आई हैं। आपको बता दें कि अगर आप भी घर से बाहर निकलते हैं इन इलाकों में तो आपको तुरंत जेल हो सकती है। जी हां, आपने सही सुना। ये खबर थोड़ी देर में विस्तार से बताएंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही साथ आपको बताएंगे सब्जियों के रेट कौन से मंडी में 2 रुपए प्रति किलो के दर से पहुंच गया है। तो ये बेहद बड़ी जानकारी आप सभी को बताई जाएगी। साथ ही साथ महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा कुछ बड़ी जानकारियां निकल के आ गई हैं। जी हां, सरकार एक बार फिर से घिराव में गिरी हुई नजर आ रही है। बड़ी जानकारियां थोड़ी ही देर में आप सभी के सामने। जी हां, आप हमारे साथ बने रहिएगा। गर्मियों के कारण, टेम्परेचर बढ़ने के कारण, जी हां, आपको बता दें रेड अलर्ट जारी हो चुका है। रेड अलर्ट किन किन इलाकों में जारी हुआ, आप हमारे साथ बने रहिए। बेहद बड़ी जानकारी थोड़ी देरों में। हर महिलाओं को 4-4 हजार रुपए केंद्र सरकार देने का वादा कर चुकी है। इन पैसों को कैसे भेजा जाएगा और क्या है बड़ी जानकारी थोड़ी देरों में विस्तार से। साथ ही साथ आपको बता दें केंद्र सरकार ने कुछ बड़ी योजनाओं का शुरुआत किया, जिसके बाद में उद्योग और तमाम चीजें पटरियों पे एक बार फिर से लौट सकेंगी। बड़ी जानकारी थोड़ी देरों में। साथ ही साथ आपको बताएंगे 7 साल के बच्ची किस तरीके से लौट आई अपने घर को। यह बेहद बड़ी जानकारी आप सभी का समक्ष थोड़ी देरों में। साथ ही साथ आपको बताएंगे आज की सबसे बड़ी न्यूज में, अगर आप भी मुर्गा खाते हैं या मटन खाते हैं या फिश खाते हैं तो इसके ऊपर सबसे बड़ी जानकारी, सबसे बड़ी न्यूज आप सभी जान लीजिएगा। किसान भाइयों को केंद्र सरकार दे रही है 6-6 हजार रुपए की एक सहयोग राशि। आप हमारे साथ बने रहिएगा। ये खबर आप सभी को जाना बेहद जरूरी। अगर आप भी कार निकालने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको ये बेहद बड़ी जानकारी जान लेनी चाहिए। अभी कुछ बड़ी न्यूज निकल के आ गई है। तो आज की तमाम बड़ी खबरें लॉकडाउन से जुड़ी हुई, सरकार से जुड़ी हुई, आप हमारे साथ बने रहिए। एक एक करके सभी खबरों को विस्तार से बताते हैं। जी आपको बता दें दिल्ली में रहने वाली महिला के पति मर गए। जी अब आपको बता दें एक बार फिर से ये खबर ध्यान से सुन लीजिएगा। दिल्ली में रहने वाली एक महिला के जो पति थे वो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद में मर गए, जिसके बाद में वो अपने गांव को लौट के आई। जी आपको बता दें गांव में उसको 21 दिन का क्वारंटाइन सेंटर में रहना पड़ा, लेकिन उसके बाद में महिला खुश है। इस बात से वो खुश है क्योंकि आपको बता दे महिला ने साफ कहा कि जान के साथ साथ जहान भी जरूरी है। यानी हमें उन लोगों की ख्याल करनी चाहिए, बीते हुए बातों को ना देखते हुए आने वाली कल को देखना चाहिए। इस तरीके की बड़ी बातों को महिला ने बोलकर, जी हाँ, आपको बता दी जो बात बोली है ये एक प्रवासी मजदूर की। जी आपको बता दे प्रवासी मजदूर की महिला है और इन महिला ने इस तरीके की बात कही है। तो आप सभी को यह सबक दिखाने के लिए साफ है कि किस तरीके से एक बार फिर से संकट की परिस्थितियों में भी आज भी जो हमारे मजदूर हैं वो कितना स्ट्रगल कर रहे हैं। यानी आपको ये खबर साफ तौर पे बताती है कि स्ट्रगल लाइफ का एक मोस्ट पार्ट हो सकता है। आपको बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी, जब पलायन करने पे सरकार ने रोक लगा दिया है। पलायन करने पे रोक लगाने के बाद में सरकार ने साफ कर दिया कि यूपी की सीमाओं से आप बिहार, झारखंड और अन्य राज्यों में नहीं जा सकते। आपको बता दें यूपी की सीमाओं को पलायन करने वाले मजदूरों के लिए सील कर दिया गया है। वहीं आपको जान के बेहद हैरानी होगी। जी आपको बता दें ट्रकों से आने वाले सभी यात्रियों को रोक दिया गया है। जी आपको बता दें इनको पहले 21 दिन का क्वारंटाइन पार करना होगा। यानी 21 दिन का क्वारंटाइन बॉर्डर पे ही रह के पार करना होगा, उसके बाद में इन्हें लाया जाएगा। योगी सरकार ने साफ कर दिया कि जिस भी लोगों को लाया जाए वो पॉजिटिव ना हो, इस बात का खास ख्याल करके संक्रमण वाले लोगों को ना लाया जाए। तो ये बेहद बड़ी खबर जो आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें अब मजदूरों को लेकर विवाद भी और राजनीतिक भी काफी तेजी से शुरू हो गई है। राजनीति क्या है आपको बताएंगे, उद्धव ठाकरे ने क्या कहा आपको बताएंगे। आपको यह खबर जानने बेहद जरूरी। साथ ही साथ आज की बड़ी खबरों की ओर बढ़ते हैं। अगर आप भी घरों से बाहर निकलते हैं तो आपको भी हो सकती है जेल। जी आपको बता दें इन इलाकों में जेल का मोस्ट इंपॉर्टेंट, जी हाँ, आपको बता दें कि किस तरीके से ये जेल हो रही है और किन किन इलाकों में ये जेल हो रही है, आपको ये बात जान लेनी चाहिए। बेहद बड़ी खबर, भारत में महामारी की संख्या तेजी से फैल रही है। वहीं इस बीच एक बेहद बड़ी खबर आई, सरकार ने साफ कर दिया है कि जिनमें, जी हाँ, जिधर भी रेड इलाका है यानी जो सील कर दिया गया है, अगर वहां किसी भी बिना मतलब के लोग घूम रहे हैं तो उसको तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाए और गिरफ्तार कर उनकी मेडिकल जांच कराए जाने के बाद में उनको सजा दिया जाए। आपको बता दें सरकार ने साफ कर दिया है कि जिस तरीके से कोरोना पॉजिटिव का संख्या बढ़ रहा है, इसको देखते हुए सील किए हुए इलाकों में अब घरों से बाहर लोग ना निकले। साथ ही साथ आपको बता दें किसी भी फेस्टिवल
फेस्टिवल और त्योहारों को घर में रह के ही मनाने की बात कही गई। मंदिरों और मस्जिदों में आप नहीं जा सकते। अगर मंदिरों और मस्जिदों में आप जाते हैं तो वहां से आपकी गिरफ्तारी तय है। यानी ये साफ साफ आप समझ लीजिए कि गिरफ्तारी तो तय है। आपको सिर्फ और सिर्फ सतर्कता बरतने की जरूरत। तो आपको बता दें कि ये लॉकडाउन उल्लंघन के तौर पे जब आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो इसमें आपको एक लंबा प्रोसीजर करना पड़ेगा। आप बिना मतलब की मुश्किलों में पड़ सकते हैं। इसलिए सरकार के बताए गए निर्देशों पे चले और आप सुरक्षित अपने आप को रखें। ये बेहद बड़ी जानकारियां आप सभी को जानना बेहद जरूरी थी। आपको बता दें कि लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों की सरकार खैर नहीं रख रही है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ, आपको बता दें महिला जितनी भी महिला थी उनको 400 रुपए केंद्र सरकार देने का वादा कर चुकी है। केंद्र सरकार विधवा महिलाओं को और साथ ही साथ आपको बता दें जनधन अकाउंट खुलवाने वाली महिलाओं को जी हाँ 4,000 रुपए की एक सहयोग राशि देने की बात कह दी है। आपको बता दें कि सरकार ने विधवा और साथ ही साथ आपको बता दें वृद्धा और साथ ही साथ आपको बता दें कि उन महिलाओं को जो रोजगार से जुड़ी हुई थी और आपको बता दें जनधन खाता वो चलाती थी, उन महिलाओं को सरकार ने जोड़ते हुए साफ कर दिया कि उनको 4,000 रुपए की एक सहयोग राशि दी जाएगी। इस सहयोग राशि के लिए आप सभी को बता दें कि पहले आप सभी को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कैसे कराना होगा, किस जगह पे कराना होगा, आप समझ लीजिएगा। आपको आप थोड़ी देर में ये भी विस्तार से बता देंगे। वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि इसको किस तरीके से अप्लाई कर आप आराम से अपना पैसा ले सकते हैं। इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही साथ केंद्र सरकार की ओर से आने वाली कुछ बड़ी जानकारियों को भी बता देते हैं। केंद्र सरकार ने जैसे ही राज्य सरकारों पे जी आपको बता दें लॉकडाउन 4 में कुछ चीजें दी, इजाजत देने की दी, उसके बाद में लॉकडाउन का काफी तेजी से उल्लंघन होने लगा। अब ऐसी अटकलें हैं कि लॉकडाउन 5 या 6 तक भी आपको बता दें केंद्र सरकार अपने मुट्ठी में सभी चीजों को रखेगी। यानी अब धीरे धीरे ये साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि केंद्र सरकार जितने भी चीजों को छूट दी थी उन सभी चीजों पे एक बार फिर से नकेल कसा जा सके। आपको बता दें कि अभी एक धड़ल्ले में आपको बता दें कि जिस तरीके से महामारी की संख्या फैल रही है वो काफी तेजी से फैल सकती है इसको अगर नहीं रोका गया तो। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उद्धव ठाकरे ने अपने इलाकों में यानी मुंबई में 25 विमानों को लैंडिंग और 25 विमानों की उड़ान भरने की अनुमति दे दी है। साथ ही साथ आपको बता दें उद्धव ठाकरे की एक और बड़ी बात, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने बताया कि बता दें कि जिस तरीके से ट्रेनों की लिस्ट बनाई गई और ट्रेन जो है पीयूष गोयल की ओर से प्रोवाइड नहीं कराया गया। यानी आपको बता दें कि अब राजनीति काफी तेजी से शुरू है। आपको बता दें पलायन करने वाले मजदूरों को लेकर उद्धव ठाकरे ने एक तरफ विपक्षी पार्टियों को घेरना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि मजदूरों को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो मजदूर आज मुंबई छोड़कर जा रहे हैं वो कल को फिर से वापस आएंगे। ये बात तो तय है, लेकिन इसमें दिक्कतें मजदूरों को हो रही है और इस पर केंद्र सरकार ध्यान नहीं दे रही है। यानी अपनी हांडी जो है वो एक दूसरे के सरों पे फोड़ने का कारोबार चालू हो गया है। ये क्या सही समय है राजनीति करने का? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वहीं आपको बता दें महाराष्ट्र में जिस तरीके से साधु की हत्या हुई ये अपने आप में काफी बड़ा सवाल खड़ा करती है। सवाल खड़ा करते हुए आपको बता दें कि अब सरकार यानी उद्धव ठाकरे की सरकार धीरे धीरे विवादों में घिरती हुई नजर आ रही है। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। जोमैटो, स्विगी और बड़े बड़े फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसे ई कॉमर्स साइटों को मिली राहत। जी आपको बता दें कि नए लॉकडाउन के नए नियमों अनुसार आप सभी को बता दें कि अब कुछ चीज की अनुमति मिलने के बाद में अब फिलहाल आप किसी भी चीज की बुकिंग कर होम डिलीवरी घर पे मंगवा सकते हैं। जी आपको जान के बेहद हैरानी होगी कि सरकार ने ये साफ कर दिया है कि जितनी भी चीजें थी अब उनकी होम डिलीवरी शुरू हो सकेगी। धीरे धीरे सरकार पटरियों पे जिंदगियों के लाने के कारोबार शुरू कर चुकी है। जोमैटो और स्विगी ने दावा किया कि उनके कर्मचारी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ तमाम चीजों का ध्यान रख रहे हैं, लेकिन ये बात आप समझ सकते हैं, अपने आप की सेफ्टी जरूर करें। बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। आज जान लेते हैं आज महामारी की संख्या देश में क्या कुछ है। आपको बता दें 1,39,928 मरीज पूरे हिंदुस्तान में पाए गए। जी आपको बता दें इसमें से कुछ मरीज ठीक हो चुके हैं और आपको बता दें कुछ मरीजों की मौत हो चुकी है, जिनमें से आपको बता दें 4,039 जी आपको बता दें 4,039 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं आपको बता दें एक्टिव केस 77,899 एक्टिव केस पाए गए हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस समय लगातार जिस तरीके से महामारी फैल रही है इसमें ठीक होने का आंकड़ा जो है काफी अच्छा है और देशों से ठीक होने वाले लोगों का हमारे देश में आंकड़ा काफी साफ तौर पे अच्छा है। आपको बता दें 57,981 लोगों के ठीक होने की अभी तक पुष्टि हुई है, खबर आई है। तो ये बेहद बड़ी खबर है। आपको बता दें हमारे यहाँ अनुपात
ठीक होने के अनुपात, इस बीमारी से लड़ने के अनुपात काफी हद तक सही है। तो ये बेहद बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ चीन में एक बार फिर से आरोपों से घिरा चीन। जी आपको बता दें, भारतीय सीमाओं के अंदर चीन की घुसपैठी एक बार फिर से देखने को मिली। सैटेलाइट द्वारा आई कुछ तस्वीरों में साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से चाइनीज जो टैंकर्स हैं वो एक बार फिर से जी हाँ हिंदुस्तान की सीमाओं में दाखिल हुए हैं। आपको बता दें, चाइना हमेशा से इस बात को नकारता हुआ आ रहा है कि हम किसी भी समय पे भारत की सीमाओं में घुसपैठ नहीं किए हैं, लेकिन आई कुछ तस्वीरों के माध्यम से चीन का पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है। वही आपको बता दें, चीन आपको बता दें कि भारत को उस काने में लगा हुआ है कि भारत कोई गलतियां करे या कोई ऐसा काम करे जिससे युद्ध का माहौल हो सके, लेकिन फिलहाल समझदारी के कारण सभी को बचना है। देखने वाली बात यह होगी। साथ ही साथ आपको बता दें, एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और चीन में हालात काफी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। जी हाँ, चीन और अमेरिका के हालात काफी ज्यादा नाजुक हो चुके हैं। इन दोनों देशों के हालातों में एक बार फिर से विश्व युद्ध का माहौल बन सकता है। तो देखने वाली बात होगी कि अमेरिका चाइना को क्या शौक सिखा पाता है या नहीं। आने वाली खबरों, अगली बड़ी खबर की ओर जी आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लॉकडाउन में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। जी आपको बता दें, नए लॉकडाउन में जिस तरीके से महामारी की संख्या फैली, उसमें साफ साफ ये जाहिर करता है कि अब जो है नया लॉकडाउन एक बार नए रंग रूप वाला फिर से देखने को मिलेगा। ये बात साफ है कि फिलहाल अगस्त के महीनों तक लॉकडाउन रहेगा, क्योंकि महामारी काफी तेजी से फैल रहा है। अमेरिका और रूस ने अपनी बड़ी बड़ी जो हस्तियां, जो देश है, उन्होंने अपने महामारी की सबसे बड़ी भीषण युद्ध कर लिए हैं। उनके यहाँ महामारी कम है, लेकिन अब आपको बता दें कि हिंदुस्तान में महामारी की संख्या फिलहाल अब जो है काफी तेजी से फैल रही है। आपको बता दें, 300 पे लॉकडाउन हुआ था। 300 केस मिलने पे लॉकडाउन हिंदुस्तान में हुआ, लेकिन उस लॉकडाउन का असर कुछ ही दिनों तक था। आपको बता दें, अगर एक लॉकडाउन फिलहाल हटता है तो एक झटके में इतने दिनों की मेहनत पे पानी फिर जाएगा। इसलिए सरकार को जरूरत है कि एक बार फिर से लॉकडाउन बढ़ाए, और सरकार इसके मूड में साफ तौर पे दिखाई दे रही है। आने वाले कुछ समयों में लॉकडाउन का नया रंग रूप आपको साफ देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आने वाले कुछ समयों में लॉकडाउन नहीं, पूरे हिंदुस्तान को सील कर दिया जाए। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जी आपको बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आपको जान के बेहद हैरानी होगी कि आपके घर में पकने वाली सब्जियों के अंदर भी हो सकती है ये महामारी की वायरस। जी हाँ, आपको हैरानी ना हो इसलिए साफ तौर पे बता दी कि अब दुकानदारों को यह निर्देश दिया गया है। सरकार द्वारा जारी निर्देश में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन नहीं कराने वाले जो दुकानदार है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। साथ ही साथ आपको बता दें, मास्क, ग्लव्स और तमाम चीजों का उपयोग कर जी हाँ दुकानदार बिना किसी ग्राहक के संपर्क में जाए उसको सामान दे। इस तरीके की चीजों से वो अपने आप की सेफ्टी कर सकता है और अपने ग्राहकों की सेफ्टी कर सकता है। लेकिन आपके घरों में आने वाली और पकने वाली सब्जियों के अंदर भी महामारी फैल सकती है। आपको बता दें, एक रिपोर्ट के अनुसार काफी ऐसी चीजें सामने आई है। एक जेल में सब्जी सप्लायर जो था वो कोरोना पॉजिटिव होने के बाद में यह मामला सामने आया। तो बेहद बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से सरकार इसे रोकना चाहेगी। आने वाले समयों में जो भी बड़ी जानकारियां होगी हम देते रहेंगे। गर्मियों की छुट्टियों के बाद में फिर से खुल सकेंगे स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट। जी आपको बता दें, जुलाई के महीनों से सीबीएसई बोर्ड की पहली जो कुछ रिजल्ट का इंतजार था, उस रिजल्ट को जारी किया जाएगा मई के महीने में ही। और आपको बता दें कि जुलाई के महीने में हो सकता है कि बचे हुए परीक्षाओं को लिया जाए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ। बता दें कि एक बार फिर से आपको स्कूल और कॉलेज फिर से गुलजार दिखाई दे सकते हैं। जी आपको बता दें, स्कूल और कॉलेज काफी समय से बंद है। वहीं शॉपिंग मॉल और होम थिएटर्स जो हैं वो बंद है। इसको देखते हुए सरकार आने वाले कुछ समयों में बड़ी अपडेट जारी कर सकती है। फिलहाल मई के महीनों में राजस्थान सरकार, मध्य प्रदेश और तमाम जो बड़े बड़े बोर्ड के एग्जाम्स हैं वो होंगे। इस बात की साफ साफ सरकार ने नोटिस जारी कर दिया है। यानी अब जो है सरकार जिंदगियों को पटरी पर लाने के लिए जद्दोजहद एक बार फिर से कर रही है। विद्यार्थियों को अच्छे तरीके से शिक्षा मुहैया कराई जाए। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ स्कूल और कॉलेजों को आगे आने वाले कुछ समयों में खोला जा सकता है। आज के बाद है कि मंडियों में जो किसानों के फसलों का दाम अच्छे दर पे नहीं मिल पा रहा है। वहीं आपको बता दें कि किसानों के फसलों का दाम नहीं मिल पाने पे किसान नाराज भी हैं। जी हाँ, कई जगहों पे किसानों का फसल जो है बर्बाद होता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, कुछ वीडियोस में आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि एशिया की सबसे बड़ी
सब्जी मंडी दिल्ली की सब्जी मंडी में जी आपको बता दें कि प्याज और टमाटर के रेट काफ़ी गिरे हुए नजर आए, क्योंकि प्याज और टमाटर के जो कीमत है वो काफ़ी दर इसलिए गिर गई है क्योंकि घरों तक इस समय लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन में वो सब्जियां लोगों के पास तक नहीं पहुंच पा रही है, जिसके बाद में इसके दर जो हैं वो काफ़ी गिर चुके हैं। किसानों का ओरिजिनल कीमत नहीं मिल पा रहा है। आपको बता दें कि जो लोग इसे सप्लाई करते थे यानी इसे बेचते थे वो अपने घर को लौट आए हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि मजदूर जो कि रोज इसे बेचते थे आज वो अपने घर को लौट आए हैं। इसके बाद में टमाटर के रेट ₹1 प्रति किलो के हिसाब से आपको देखने को मिली। जी आपको बता दें कि सबसे बड़ी सब्जी मंडी में इस तरीके की रेटों को देखकर किसान काफी ज्यादा परेशान है। हिंदुस्तान के किसानों में अब हड़कंप है। साथ ही साथ आपको बता दें कि किसानों को ओरिजिनल कीमत नहीं मिल पाने पे जी किसान जो है फसलों की ओर कोई ज्यादातर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। कई जगहों पे फसलों की कीमत अच्छी मिल रही है तो कई जगहों पे अच्छी नहीं मिल रही है। जहाँ पे जिस जगह पे फसलों की कमियां हैं यानी लॉकडाउन में अपने लोकल मार्केट में ही आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल कर पा रहे हैं, यानी सेल की सिस्टम रुकी हुई है, जिसके बाद में अब मजदूरों के घर वापसी हो जाने के बाद में ये बेहद बड़ी खबर आई है। तो आप सभी को बता दें कि इस समय काफ़ी ज़्यादा सब्जियों के रेट जो है वो गिर चुके हैं। जमीन पे गिरे हुए इस रेट को देख काफ़ी किसान परेशान हो रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। उससे पहले आप सभी को जान लेना चाहिए बड़ी खबर। जी आपको बता दें कि सरकारी बैंकों को निर्देश दिया गया था। जी आपको बता दें कि लोन के लिए किसी भी के ऊपर भी प्रेशर ना डालिए बैंक, इसलिए इन सभी बैंकों को निर्देश दिया गया था। भारतीय स्टेट बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, HDFC, तमाम बड़े बड़े ब्रांड्स के जो बैंक हैं उनको निर्देश दिया गया। लेकिन अब इस वक्त की एक और बड़ी खबर, जी हाँ, स्टेट बैंक, केनरा बैंक, HDFC, तमाम बड़े बड़े बैंक्स जो हैं वो अब एक अच्छे तरीके से एक अच्छा लोन जो है अपने ग्राहक को प्रोवाइड करा रहे हैं। ये आम जिंदगी और आम लोन की तरह नहीं होगा। जी इस लोन की कीमत और दरें कम होंगी, साथ ही साथ कम दरों पर दिए जाने वाले इस लोन को आप आराम से ले सकते हैं। जी हाँ, सभी बैंकों ने ये निर्देश जारी करते हुए कहा। जी हाँ, सबसे बड़ी स्टेट बैंक, आपको बता दें कि आपको जिस तरीके से स्टेट बैंक की सुविधाएं मिल रही हैं ये बेहद बड़ी है। आपको बता दें कि लॉकडाउन में कई दिनों तक कुछ बैंकें बंद भी रही। बैंक सेवाओं को बंद रहने के बाद में प्रभावित बैंक सेवाएं अब खुलने के बाद में उसे सुधार में लगी हुई हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि लॉकडाउन में सबसे ज्यादा किसको नुकसान हुआ है तो देश की अर्थव्यवस्था को। यानी अब ये साफ है कि देश में जो सिचुएशन चल रही है इसे रोकने के लिए अब बैंकों का ही मदद लेना पड़ेगा। यानी अगर आपको लोन लेना है, कर्ज लेना है तो आप कर्ज लोन ले सकते हैं। महंगाई बढ़े ना, इस चीज़ को देखते हुए सबसे बड़ी खबर अब तक पहुंचा रहे हैं। तो ये बेहद बड़ी खबर, जब बैंकों से लोन लेना और आसान, ब्याज दर और सस्ती, आम दिनों के दर पे अब ब्याज दर और ज़्यादा सस्ती हो सकेगी। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ये खबर किसानों से रिलेटेड। अगर आप एक किसान हैं तो आपको ये खबर जान लेनी चाहिए। जी आपको बता दें कि पीएम किसान योजना के तहत अब एक अच्छा जो है मुहिम चला गया। जी हाँ, इस मुहिम में काफी दिनों तक इस चीज की सराहना की गई कि पीएम किसान की ओर से आने वाली कुछ बड़ी जानकारियां जो है वो काफी देर तक और काफी प्रभावित रहती हैं। इस बात को आपको साफ तौर पे जानकारी दे दें कि पीएम किसान यानी पीएम किसान का जो बड़ा योजना था इससे काफी ज्यादा किसान प्रभावित हुए थे। अब आपको बता दें कि इसमें आप कभी भी अपना नामांकन करा सकते हैं। नामांकन कराने की कोई तिथि नहीं है। वहीं किसानों की मदद करने के लिए आपको बता दें केंद्र सरकार ने अपने विशेष पैकेजों में कुछ बात का ऐलान किया था। विशेष पैकेज में ऐलान करते हुए पीएम किसान ने साफ कर दिया कि कुछ किसानों को राहत देने के लिए कुछ योजनाओं का चलाया जाना बेहद जरूरी। जिन योजनाओं में कुछ ऐसी योजना है जो आप सभी को जान लेनी चाहिए, जिसमें से पीएम किसान योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक सबसे महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना में आप किसी दिन नामांकन करा करके आप 6,000 की सालाना राशि ले सकते हैं। सालाना राशि लेने के लिए आप सभी को ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ेगी। वहीं आपको बता दें कि करेंट रसीद आपके पास होगा, यानी ज़मीन का करेंट रसीद आपको दिखाना पड़ेगा। पीएम किसान में रजिस्ट्रेशन होने के बाद में अगर आपका पैसा नहीं आया है तो आपको अपना आधार कार्ड अटैच कराना होगा। pmkisan.in पे जाकर आप अपना आधार कार्ड जो है वो अटैच करा सकते हैं, जिसके बाद में फंसे हुए पैसा आपका घर वापस आ सकता है एक बार।
चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। 1 तारीख से वन नेशन वन राशन कार्ड का योजना का शुरुआत हो रहा है। पूरे भारत में इस योजना का शुरुआत एक अच्छे मुहिम के तहत किया जा रहा है। जी आपको बता दें कि वन नेशन वन राशन किसी भी राज्य में रहते हो आपको आराम से बिना किसी दिक्कत के आपको जो राशन है वो मिल सकेगी। राशनों को वितरण करने के लिए यह बेहद जरूरी है कि वन नेशन वन राशन कार्ड का दुरुपयोग ना हो, इस बात का ख्याल करे सरकार ने साफ कहा है कि जी आपको बता दें कि इससे काफी ज्यादा फ्रॉड को यानी गलत कामों को रोका जा सकता है। वहीं आपको बता दें कि वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का लंबे समय से प्रचलन काफी शहरों में काफी देशों में चलता है, लेकिन भारत इसे पहली बार लागू करने वाला है। देखने वाली बात यह होगी कि इस नए तरीके से कितने लोग लाभान्वित हो पाते हैं। यानी अब ये साफ है कि देखने वाली बात और सरकार के ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर इस बात को लेकर होगी कि किस तरीके से सरकार इसे लागू कर और अच्छे तरीके से इसे अपने लोगों के बीच में डील कर पाती है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ये खबर आपको जान लेना बेहद जरूरी। टिकटॉक भारत में एक बार फिर से बैन हो सकता है। टिकटॉक यूजरों को एक बार फिर से बड़ी झटका। आपको बता दें टिकटॉक की रेटिंग 1.4 रेटिंग इस समय भारत की है। भारत में ये 1.4 की रेटिंग एक दिन 1.1 रेटिंग तक टिकटॉक पहुंच गया था, लेकिन गूगल द्वारा कुछ ऐसी चीजों को डिलीट किया गया जिससे इसकी रेटिंग बढ़ गई। जी आपको बता दें कि इसकी रेटिंग बढ़ने के बाद में फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि टिकटॉक बैन होगा, लेकिन आपको बता दें कि महिला आयोजन द्वारा आपको बता दें इस पे कुछ वीडियोस का आरोप लगा है, जिसमें आपको बता दें कि जिस वीडियो में आरोप लगे हैं वो एसिड अटैक और तमाम ऐसे कुछ वीडियोस हैं, जिसके बाद में जो एसिड अटैक वाले क्रिएटर्स थे उन दोनों भाइयों का एक साथ ही टिकटॉक अकाउंट बैन हुआ। लेकिन यहाँ तक बात नहीं थमने वाली है। टिकटॉक पूरे इंडिया से बैन कराने की बात चल रही है। क्या टिकटॉक बैन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिख आप हमें जानकारियां जरूर दे दें। मुख्य समाचार में बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।